नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को आज एक और बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री ने 2100 करोड़ की 22 परियोजनाओं का लोकार्पण और 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही वाराणसी को बनास डेयरी का तोहफा भी दिया। इसके बाद उन्होंने पिंडरा विधानसभा के करखियाओं में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बनास डेयरी से जुड़े लाखों किसानों के खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसके साथ ही यूपी के लाखों लोगों को अपने घर के कानूनी दस्तावेज भी सौंपे गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भाषा भी उनके सिलेबस से बाहर है। उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद। उनके सिलेबस में है घरों और जमीनों पर अवैध कब्जा करना। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। हेल्थ, एजुकेशन और रिसर्च हब के रूप में काशी की पहचान को सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं। आज एक आयुष अस्पताल का लोकार्पण हुआ है तो नए होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का काम शुरू हुआ है। इस प्रकार की सुविधाओं से भारतीय चिकित्सा पद्धति के अहम सेंटर के रूप में भी काशी उभरने वाला है। कुछ नया और होने जा रहा है। एक नई डेयरी का शिलान्यास होने जा रहा है। 20 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में उनके घर का मालिकाना अधिकार भी, और साथ साथ काशी को 2100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार भी विकास के रूप में प्राप्त हो रहा है। वहीं गाय को भारत की संस्कृति बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गाय की बात करने, गोवर्धन की बात करने पर कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि जैसे हम कोई गुनाह कर रहे हों। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। हमारे यहां गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मेरठ में ऐलान किया कि दिल्ली से लखनऊ तक नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। अगले 10 दिन में इसका भूमि पूजन होगा। नितिन गडकरी ने कहा कि नया एक्सप्रेसवे गाजियाबाद से कानपुर और कानपुर से लखनऊ तक बनेगा। पहले चरण का काम कानपुर से लखनऊ तक होगा, इसके बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा। और दिल्ली से लखनऊ हमारा जो हाईवे है, यही गाजियाबाद तक आने के बाद यहां से कानपुर और कानपुर से लखनऊ, ये नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं और इसका भूमि पूजन 10 दिन के अंदर कर रहे हैं, जिसमें कानपुर से लखनऊ 40 मिनट में पहुंचेंगे। इससे पहले नितिन गडकरी ने मेरठ में 8,364 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर 2014 में मोदी सरकार नहीं बनी होती तो देश बर्बाद हो गया होता और 2017 में बीजेपी की सरकार नहीं आती तो आधा प्रदेश खाली हो गया होता। इस मौके पर नितिन गडकरी ने केंद्र सरकार की ओर से यूपी में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इधर ओवैसी ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों के लिए सिर्फ मीठी मीठी बातें और दूसरों के लिए सामाजिक न्याय ये नहीं चलेगा। मुसलमानों को भी सोशल जस्टिस चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुशायरे किए जा रहे हैं और वही समाजवादी पार्टी मुशायरा करके हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करती है, बादशोरा को बुला लेती है, बेचारा शायर कलाम पढ़ता है और मुसलमान तो मासूम वाह वाह करके आप घर चले जाते। बताओ, तुमने अपनी जबान से कई साल से वाह वाह कर रहे, मगर वो वाह वाह
आहों में तब्दील हो रही हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। यही समाजवादी पार्टी है। अगर मुसलमानों से मिलेगी तो बोलेगी भाईचारगी पैदा करो, अगर कोई गैर मुस्लिम के पास जाएगी तो बोलेगी समाजी न्याय की बात करेंगे, समाजी इंसाफ की बात करेंगे, मुसलमानों से सद्भावना की बात, और किसी और से मिलेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं सोशल जस्टिस होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए। क्या मुसलमान को सामाजिक न्याय नहीं होना चाहिए? वहीं पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी को बीजेपी का एजेंट करार दिया, तो मुस्लिम धर्मगुरु ने कुरैशी के बयान का विरोध किया है। ओवैसी की तरफ से मुसलमानों से समाजवादी पार्टी को वोट न देने की अपील करने पर यूपी उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कहा है कि ओवैसी तो बीजेपी के एजेंट हैं। यूपी में एसपी ही बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। बीजेपी के खिलाफ सेकुलर दलों को साथ आना चाहिए। जो लोग नहीं करेंगे मुस्लिम शुड थिंक ओवर इट कि किसको वोट करने वाले। वी वांट रिप्रेजेंटेशन, बराबर कम हो रहा है। हिंदुत्व जो सॉफ्ट हिंदुत्व है सारे लीडरों में, सारी पार्टी में सर उसका हो रहा है। कुरैशी के बयान की बीजेपी ने आलोचना की तो मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सुफियान निजामी ने कहा कि मजहब के नाम पर वोट मांगने वालों को कतई समर्थन नहीं मिलना चाहिए। बिरादरी के नाम पर लड़ाता है या वोट मांगने की बात करता है तो कतई तौर पर आप उसको वोट भी ना दें और उनके इस बुरे अज़्म में उनको कतई तौर पर कामयाब भी ना होने दें। वहीं पूर्व राज्यपाल कुरैशी ने यह भी कहा कि मुसलमानों को बीजेपी से डर नहीं है। अगर बीजेपी अटल जी वाली आइडियोलॉजी अपना ले तो बीजेपी को वोट देने में ऐतराज नहीं है। का जो साफ हिंदू का जो असर है वो सब पे है, सब डर रहे हैं इससे। मतलब इट इज टू बी फॉट टू द नेल। तो जो माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं, उनकी डिमांड्स हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, उनके मुताबिक बिना किसी डर के, बिना किसी भय के सबको वायदा करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, वरना मुस्लिम शुड आर फ्री टू वोट फॉर एनीबॉडी। हम बीजेपी का कोई डर नहीं है किसी को, आगे सबको दिखाते हैं बीजेपी का, आरएसएस का, वो बेकार बात है। मतलब अगर बीजेपी अपना रुख बदल दे, पॉलिसी चेंज कर दे, आरएसएस अपना आइडियोलॉजी में तब्दील ले आए, बताओ तब्दील ले आए, तो उससे भी परवाह की बात नहीं है कोई। तो सर अगर जो वाजपेयी जी की पॉलिसी थी, अटल बिहारी जी की पॉलिसी बीजेपी अपनाए तो मुसलमान कोई दिक्कत नहीं वोट करने मुसलमान। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अयोध्या में कथित जमीन घोटाले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गरीब जनता के चंदे से बन रहे राम मंदिर को लेकर घोटाला शर्मनाक है। एक दलितों की जमीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा कि कुछ जमीनें जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रियंका गांधी के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगाने से बाज नहीं आ रही है। का झाड़ सच के पहाड़ के नीचे सर टकरा रहा है, और जब झूठ का झाड़ सच के पहाड़ के नीचे सर टकराता है तो इसी तरह के बहके बेसुरे बेबुनियाद बोल सुनाई पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ये नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जो पॉलिटिकल पाखंड का कुनबा है, परिवार है, उसको इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि कांग्रेस पार्टी के समय की जो करप्शन, कुशासन और क्राइम की विरासत थी उनकी, उस कुनबे की विरासत, वो विरासत ख़त्म हो चुकी है। तो अब इस समय हर दिन एक नई किस्से कहानी और फेक एंड फैब्रिकेटेड मुद्दे गढ़ करके और कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम लाइमलाइट में रहें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने अयोध्या जमीन मामले में प्रियंका गांधी के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका को राम मंदिर को लेकर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी पार्टी ने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। उन्होंने कहा कि प्रियंका अपने पति रॉबर्ट वाड्रा पर कुछ क्यों नहीं बोलती हैं, उन पर भी तो जमीन घोटाले में केस चल रहा है। प्रियंका जी सरासर झूठ बोल रही हैं। जहां तक राम मंदिर के मसले में उनको बोलने का हक नहीं है, उनकी पार्टी जो भगवान राम के अस्तित्व को नकारती थी, अपने वोट बैंक को
तुष्टीकरण की राजनीति में खुश करने के लिए कहते थे भगवान राम का अस्तित्व नहीं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर। दूसरा, जहां तक जमीन की बात है, प्रियंका जी ने कहा तमाम जमीनें तो खरीद डाली वाड्रा साहब ने, उस पर क्या बोलेंगी? बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में 75 जिलों के पार्टी अध्यक्षों और 18 मंडलों के इंचार्ज और पार्टी कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक की। इस बैठक में सभी विधानसभा सीटों की समीक्षा की गई। इस मौके पर मायावती एसपी और बीजेपी पर जमकर बरसी। उन्होंने आरोप लगाया कि एसपी अपनी कमियों पर पर्दा डाल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। मायावती ने अयोध्या में नेताओं और अधिकारियों की जमीन खरीदने के मामले में जांच की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाकर मामले की जांच करवाने की मांग की और कहा कि अगर गड़बड़ियां मिलती हैं तो सरकार को इस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। ये मामला अति गंभीर है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और हमारी पार्टी तो ये चाहेगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे ख्याल स्टेट गवर्नमेंट को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और सेंटर को भी इस मामले में दखल देकर स्टेट गवर्नमेंट को उनको निर्देशित करना चाहिए कि यदि कुछ ऐसा हुआ है तो जो भी कुछ ज़मीन वगैरह उन्होंने खरीद फरोख्त की है तो बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियां भी अपनी अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए जो ये इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग देने में पूरे जी जान से लगी हैं, तो उससे भी पार्टी के लोगों को शहर शहर व गांव गांव में जाकर अभी से ही सावधान करने का भी कार्य शुरू कर देना है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।